नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ के इस्तीफे देने के कारणों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण खराब स्वास्थ्य बताया, लेकिन विपक्ष से लेकर मेरे जैसों को कुछ न कुछ और लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, आखिर इस मसले पर धनखड़ क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब नहीं बोल रहे हैं तो इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है पूर्व उपराष्ट्रपति को खुलकर बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो उनकी छवि और ज़्यादा नेगेटिव जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि धनखड़ की छवि को तहस नहस करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तरह से बीजेपी के आईटी सेल और मीडिया के एक बड़े वर्ग को काम पर लगा भी दिया गया है। मुझे तो यहाँ तक लगता है सरकार धनखड़ वाले प्रकरण में डैमेज कंट्रोल में लग गई है। कोई तो है जो धनखड़ को उस स्थिति पर पहुंचाने के रास्ते पर चल पड़ा है जहां बाद में अगर धनखड़ बोलेंगे तो लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पाएंगे। सरकार को उनके शब्दों से चोट नहीं लगेगी। दोस्तों, धनखड़ को लेकर 3 ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिसे सुनकर एक सामान्य व्यक्ति को लगेगा मोदी और उनकी सरकार ने तो अच्छा किया कि उनसे इस्तीफा ले लिया। धनखड़ के खिलाफ वो 3 बातें क्या फैलाई जा रही है उस पर आए, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आखिर मोदी के वो 2 कद्दावर मंत्री कौन हैं जिनकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कहा जा रहा है कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ को मोदी के 2 मंत्रियों का फोन आया था। दोनों ने धनखड़ को कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है उन 2 मंत्रियों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर विपक्ष के नोटिस को स्वीकारने के बाद फोन किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रियों ने बताया था कि इस कदम से पीएम मोदी खुश नहीं है। इस पर धनखड़ ने जवाब देते हुए कहा था कि वो नियमों के अंदर ही काम कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर और राज्यसभा सदस्य नड्डा और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिज्जू ने ही 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की थी। धनखड़ को ये फोन तब आया जब उन्होंने राज्यसभा में 63 सदस्यों के साइन किए हुए जस्टिस वर्मा वाले महाभियोग नोटिस के बारे में बात की थी। खबर के मुताबिक रिज्जू ने जगदीप धनखड़ से कहा था कि लोकसभा में महाभियोग पर आम सहमति बनाने की एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नोटिस पर साइन किए हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री इस अचानक हुए घटनाक्रम से खुश नहीं है, लेकिन धनखड़ ने जवाब दिया कि वो सदन के नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। इस बातचीत के बाद ही जेपी नड्डा और रिज्जू ने 21 जुलाई को शाम 4:30 बजे होने वाली दूसरी बीएसी बैठक में शामिल ना होने का फैसला किया। धनखड़ और केंद्रीय मंत्री के बीच ये बातचीत 21 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की पहली बीएससी की बैठक के बाद हुई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को राज्यसभा में शुरू करने के धनखड़ के कदम से सरकार आश्चर्यचकित रह गई थी। यही कारण था कि जिसके चलते उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। सरकार चाहती थी कि यह प्रक्रिया लोकसभा से होकर गुजरे, मगर उससे पहले धनखड़ ने राज्यसभा वाला बम फोड़ दिया। सूत्रों की माने तो इस पर बीएससी वाली बैठक की अध्यक्षता धनखड़ कर रहे थे। शाम वाली बैठक में काफ़ी समय तक वो जेपी नड्डा और किरण रिज्जू का इंतजार करते रहे, मगर वो नहीं आए। इसके बाद ही धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहरहाल चुनाव आयोग ने अब नए उपराष्ट्रपति चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और बहुत जल्द तारीख सामने आ जाएंगी। दोस्तों, अब तक लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असल कहानी क्या है। दरअसल धनखड़ ने यूं ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। उनके इस कदम के पीछे सरकार के साथ लंबे समय से चली आ रही तनातनी और उनकी कुछ खास मांगे थी जिन्हें सरकार ने ठुकरा दिया था। जी हाँ, उनकी कुछ ऐसी मांगे थी जिसके कारण ही धनखड़ की सरकार से तलवार खिंच गई और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। सूत्रों की माने तो कुल 3 मांगों ने न केवल जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच तल्खी बढ़ाई, बल्कि उनके इस्तीफे का कारण भी बनी। हिंदुस्तान टाइम्स सूत्रों के हवाले से दावा किया कि जगदीप धनखड़ की सरकार से तनातनी काफ़ी पहले से चल रही थी। धनखड़ अक्सर सीनियर मंत्रियों को अपमानित किया करते थे, बैठकों में भी उनसे बहुत कठोर पेश आते थे। इससे कई मंत्री नाराज थे।
शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने दिसंबर में पब्लिक के बीच में अपमानित किया। हालांकि बाद में उन्होंने उनकी तारीफ कर डैमेज कंट्रोल भी किया था। बहरहाल चलिए जानते हैं वे 3 मांगे क्या थी जिसके चक्कर में धनखड़ की सरकार से तनातनी हो गई। धनखड़ की पहली मांग थी सरकारी दफ्तरों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति की भी फोटो लगे। धनखड़ की दूसरी मांग जेडी वेंस के साथ उच्च स्तरीय बैठक की चाहत थी। तीसरी मांग उनके काफिले में मर्सिडीज बेंज को शामिल करने की चाहत। कहा जा रहा है जगदीप धनखड़ चाहते थे कि सभी सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के साथ उनकी भी तस्वीर लगे। सूत्रों के अनुसार धनखड़ ने इसे बार बार उठाया था, लेकिन सरकार ने इसे असामान्य और अनावश्यक मानकर सिरे से खारिज कर दिया। कारण ये भी था कि ये परंपरा से हटकर थी। अब तक की परंपरा है कि सरकारी दफ्तरों में केवल पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर लगती है। दोस्तों, अप्रैल महीने में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे। जेडी वेंस जब भारत आए थे तब धनखड़ उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें स्पष्ट किया था कि जेडी वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं, जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए है और ये प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका से अलग है। ऐसे में इस मांग ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि धनखड़ का आग्रह प्रोटोकॉल से टकरा रहा था। उनकी तीसरी मांग उनके काफिले की सभी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड करने की थी। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने इस मांग को कई बार दोहराया, जिसे सरकार ने अनुचित और खलचीला माना। इस तरीके की मांगों को लेकर ही उनकी सरकार से नहीं बनी और तनाव बढ़ गया। इन मांगों तक बात उतनी बिगड़ी नहीं थी, शायद सब ठीक होने की गुंजाइश थी, मगर धनखड़ के एक कदम ने सरकार को चौंका दिया। इसके बाद तो दोनों के बीच तलवार ही खींच गई। जी हाँ, इस तनातनी में विपक्ष के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार के लिए आखिरी तिनका साबित हुआ। सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाना चाहती थी, मगर धनखड़ ने विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया। इससे सरकार की रणनीति को झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम पर गहरी नाराजगी जताई, जिसका जिक्र खुद रिज्जू ने फोन कॉल पर किया। इसके बाद 21 जुलाई की रात को क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। 21 जुलाई की रात को धनखड़ ने बिना पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचकर इस्तीफा सौंप दिया। उन्हें राष्ट्रपति से मिलने में 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस्तीफा सौंपा। कहा जा रहा है कि धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मनाएगी, मगर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस इस मसले को लेकर सरकार पर हमलावर है। वह शुरू से इस इस्तीफे को संदेह की नज़रों से देख रही है। अब देखिए, ये सब ऐसी बातें हैं जिससे सरकार की छवि तो अच्छी बनेगी, लेकिन धनखड़ की इमेज पर गहरी चोट लगेगी। ऐसे में अब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अगर अपनी छवि को बचाना है तो उन्हें पत्रकारों के बीच आकर जरूर बोलना चाहिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।